स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में, तो अब हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारे कुछ ही लोक देवता रह गए हैं, फिर फटाफट से हमारी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लोक देवता कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम इसके बाद आगे कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं हम हमारे आज के टॉपिक पर, जिसमें हम 3 लोक देवताओं के बारे में बात करेंगे। तल्लीनाथ जी राठौड़ के बारे में, झरड़ा जी महाराज के बारे में और केसरिया नाथ जी के बारे में। इनके बारे में ज्यादा बातें नहीं है, बहुत ही कम बातें हैं और इनकी स्टोरी सुनने से कोई मतलब नहीं है। स्टोरी एग्जाम में नहीं आने वाली और इतनी जरूरी भी नहीं है कि आपको याद रखने के लिए स्टोरी सुनानी पड़े, तो इसीलिए अपन फटाफट से इनको कवर करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारी वीडियो पर। सबसे पहले बात करते हैं तल्लीनाथ जी राठौड़ की। किसकी बात करते हैं? तल्लीनाथ जी राठौड़ की। मल्लीनाथ जी नहीं, तल्लीनाथ जी। तो तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? शेरगढ़ में हुआ था। शेरगढ़ कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ पर? शेरगढ़ जोधपुर में तल्लीनाथ जी राठौड़ का जन्म हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था गांगदेव राठौड़। क्या नाम था इनका? इनका मूल नाम था गांगदेव राठौड़। शेरगढ़ जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी थे वीरमदेव राठौड़, वो शेरगढ़ ठिकाने के सामंत थे। क्या थे? शेरगढ़ ठिकाने के सामंत थे। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे जालंधर नाथ। कौन थे इनके गुरु? इनके गुरु थे जालंधर नाथ। जो आपको पता हो कि जो नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे मत्स्येंद्र नाथ, उनके ये शिष्य थे जालंधर नाथ। नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, जिन्होंने नाथ संप्रदाय स्थापित किया था, मत्स्येंद्र नाथ, उनके शिष्य थे जालंधर नाथ। और जालंधर नाथ जी के शिष्य कौन बने? तल्लीनाथ जी राठौड़। तो एक तरह से ये भी किससे संबंधित हो गए? नाथ संप्रदाय से। इनका मंदिर कहाँ है तल्लीनाथ जी का? तल्लीनाथ जी का मंदिर है पंचमुखी पहाड़ी पर। कहाँ पर है? पंचमुखी पहाड़ी पर। और पंचमुखी पहाड़ी कहाँ है? पांचोटा गांव जालौर में। कहाँ है? पांचोटा गांव जालौर में। एक बात और, जैसे अभी तक हमने जितने भी लोक देवता पढ़े थे, वो किसी क्षेत्र विशेष के लोक देवता नहीं थे। उनको मानने वाले कहीं लोग यहाँ के, कहीं वहां के ऐसे थे। लेकिन तल्लीनाथ जी जो है, ये एक क्षेत्रीय लोक देवता है। पर्टिकुलर जैसे बात करी जाए तो ये जालौर के लोक देवता हैं। जालौर जिले के लोग इनको ज्यादा मानते हैं। तो जालौर जिले के मुख्य देवता कौन हो जाएंगे? तल्लीनाथ जी राठौड़। कौन से जिले के? जालौर जिले के लोक देवता हैं तल्लीनाथ जी राठौड़। इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर है पंचमुखी पहाड़ी पर। पंचमुखी पहाड़ी कहाँ है? पांचोटा गांव में, जालौर। पंचमुखी पांचोटा, दोनों पांच पांच आ रहा है ना। पंचमुखी पांचोटा गांव, तो कहाँ है ये? जालौर में। जालौर जिले के मुख्य देवता हैं। और जो तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है, उसके आसपास कई सारे पेड़ पौधे हैं और इनके मंदिर के आसपास जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको काटना मना है। तो इनके जो आसपास का एरिया होता है उसको कहते हैं ओरण। ऐसा क्षेत्र, ऐसी पूजनीय योग्य भूमि या मंदिर के आसपास की भूमि जहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं, पेड़ पौधों को नहीं काटते, उनको कहते हैं ओरण क्षेत्र। इनको कहा जाता है ओरण के देवता। क्या कहा जाता है इनको? ओरण क्षेत्र के देवता। ऐसा कहा जाता है कि तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी थे। जितने भी लोक देवता हुए हैं, उनमें अगर पेड़ पौधों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि वे प्रकृति प्रेमी कौन से लोक देवता थे, तो वो हो जाएंगे तल्लीनाथ जी। इन्होंने ही पेड़ों को लेकर थोड़ा बहुत जितना भी अभियान चलाया, लोगों को कहा पेड़ों को मत काटो, वो सब तल्लीनाथ जी ने। तो प्रकृति प्रेमी कौन हो जाएंगे? तल्लीनाथ जी राठौड़। जालौर जिले के मुख्य लोक देवता इनको कहते हैं, ओरण का देवता कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि जहरीले कीट या जहरीले किसी भी पशु पक्षी, कोई जहरीला पशु पक्षी काट ले या कोई कीट काट ले, तो उसके लिए क्या किया जाता है? तल्लीनाथ जी राठौड़ के नाम का धागा बांधा जाता है, या उसको कहते हैं तांती। लोकल लैंग्वेज में उसको बोलेंगे तांती। तल्लीनाथ जी के नाम का धागा या तांती बांधने से उसका जहर निकल जाता है, इंसान बच जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी भी कीड़े के काटने पर, सर्प वगैरह पूछा जाए तो नॉर्मली और देवता है, लेकिन अगर कीड़े के लिए पूछा जाए तो तल्लीनाथ जी राठौड़। तो ये क्या है? ओरण के देवता है, जालौर जिले के मुख्य लोक देवता है। जहरीले कीड़े के काटने पर इनके नाम का धागा बांधा जाता है। पंचमुखी पहाड़ी पर है इनका मंदिर, पांचोटा गांव जालौर में। गुरु है जालंधर नाथ, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। पिता वीरमदेव राठौड़, मूल नाम गांगदेव राठौड़, जन्म शेरगढ़ जोधपुर में। तो ये हो गए आपके तल्लीनाथ जी राठौड़ कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात चलते हैं हमारे दूसरे लोक देवता पर, जो है झरड़ा जी महाराज। और झरड़ा जी महाराज का दूसरा नाम है रूपनाथ जी। किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे झरड़ा जी महाराज के बारे में। तो झरड़ा जी महाराज कौन है? मैंने आपको पहली वीडियो में एक पाबूजी पढ़ाए थे। पाबूजी जो हमारे पंचपीरों में आते हैं, वो मैंने आपको पढ़ाए थे।
जो बाबूजी की, मैंने आपको बताया था, बाबूजी के जो जीजाजी थे जींदराव खींची जो नागौर के शासक थे, उन्होंने बाबूजी की हत्या कर दी थी। बाबूजी और बूढ़ोजी दोनों की हत्या कर दी थी। तो बाबूजी बूढ़ोजी की हत्या कर दी। तो बूढ़ोजी के पुत्र हुए थे झरड़ाजी महाराज। किसके पुत्र थे? बूढ़ो जी के पुत्र थे, अर्थात बाबू जी के भतीजे। और बूढ़ो जी के पुत्र कौन थे? झरड़ाजी महाराज थे। इन्होंने क्या किया था? तब जींदराव खींची ने इनके चाचा और पिता यानी बूढ़ो जी और बाबू जी की हत्या कर दी। तो इनका बदला किसने लिया था? झरड़ाजी महाराज ने जींदराव खींची की हत्या कर दी, यानी अपने फूफा जी की हत्या कर दी थी झरड़ाजी महाराज ने। उसके बाद ये नाथ संप्रदाय से जुड़ गए। किससे जुड़ गए? नाथ संप्रदाय से जुड़ गए। नाथ संप्रदाय से जुड़ गए तो इनका नाम क्या हो गया? रूपनाथ। क्या हो गया इनका नाम? रूपनाथ। वैसे इनका नाम क्या है? झरड़ाजी महाराज। नाथ संप्रदाय से जुड़ गए इसीलिए इनका नाम हो गया रूपनाथ जी। और इनके मंदिर कहाँ है? देखिए, बाबूजी कहाँ थे? कोलूमंड में। तो ये रूपनाथ जी भी कहाँ होंगे? कोलूमंड में। तो इनका एक मंदिर कहाँ है? कोलूमंड में। कोलूमंड कहाँ आता है? वर्तमान में फलौदी में आता है। वैसे देखा जाए तो जोधपुर में, लेकिन फलौदी अलग जिला बन गया तो फलौदी में इनका मंदिर है, कोलूमंड फलौदी में। और एक इनका मंदिर है सिंबूदड़ा बीकानेर में। कहाँ है? सिंबूदड़ा बीकानेर में रूपनाथ जी का मंदिर है। कहाँ है? सिंबूदड़ा बीकानेर और कोलूमंड में इनका मंदिर है। बात करी जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा की जाती है। किसमें? हिमाचल प्रदेश में ये बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। कौन पूजे जाते हैं? रूपनाथ जी जो है वो हिमाचल में बालकनाथ जी के नाम से पूजे जाते हैं। और इनका यहाँ राजस्थान में नाम क्या है? झरड़ाजी महाराज। तो तीनों नाम इन्हीं के हो जाएंगे, झरड़ाजी महाराज, रूपनाथ जी महाराज और बालकनाथ जी। ये तीनों इनके नाम हो जाएंगे। तो ये हमारे हो गए झरड़ाजी महाराज। बहुत छोटे छोटे लोक देवता है, अब तो ज्यादा बड़ी कोई बात ही नहीं है, फटाफट से हो जाएंगे, हमें बस पढ़ना है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज यार लाइक शेयर तो करो, सब्सक्राइब करो। अब चलते हैं हम हमारे तीसरे लोक देवता पर। तो तीसरे लोक देवता है हमारे केसरिया नाथ जी। केसरिया नाथ जी के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो इनकी बहुत लंबी स्टोरी भी है कि भाई एक गाय थी, गाय जाकर वहीं अपना दूध चढ़ाती थी एक जगह पर। किसान ने सोचा गाय यहाँ क्यों दूध चढ़ाती है, देखा तो वहाँ मूर्ति निकली थी। इस तरह की स्टोरी है, लेकिन अपन को स्टोरी पे नहीं जाना। तो केसरिया नाथ जी जो है, केसरिया नाथ जी के बारे में बस आप 2-3 बातें याद रखिएगा कि इनका मंदिर कहाँ है। इनका मंदिर है धुलैव उदयपुर में। कहाँ है इनका मंदिर? केसरिया नाथ जी का मंदिर है धुलैव उदयपुर में। कहाँ है? धुलैव उदयपुर में केसरिया नाथ जी का मंदिर है। और वैसे देखा जाए तो केसरिया नाथ जी ऋषभदेव जी हैं। ऋषभदेव जी जो जैन लोग होते हैं ना, जैनों के प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव जी महाराज। तो ये ऋषभदेव जी महाराज का ही मंदिर है, उन्हीं की मूर्ति है इसमें, उन्हीं को कहते हैं केसरिया नाथ जी। ऐसा कहते हैं, वहाँ पे किसी ने काफी सारी केसर चढ़ाई थी, उसको पुत्र प्राप्ति हो गई थी, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया केसरिया नाथ जी। मंदिर इनका धुलैव उदयपुर में है। और एक और बात कि इसको ना भील समुदाय के लोग इनको बहुत मानते हैं। उदयपुर के भील समुदाय के लोग इसको मानते हैं केसरिया नाथ जी को। ऐसे कहते हैं कि जो भील जाति के लोग हैं वो केसरिया नाथ जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद केसर और खीर, केसरिया नाथ जी पर प्रसाद चढ़ा होता है केसर और खीर, या इन पर जो चढ़ा हुआ प्रसाद होता है उसको खाकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। क्या नहीं करते हैं? कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। कौन? भील जाति के लोग। तो भील जाति के लोग किसको मानते हैं? केसरिया नाथ जी को। मंदिर धुलैव उदयपुर में, इनका प्रसाद खाकर वो लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और ऐसे ही मीणा जाति के लिए भी आपको पता होगा कि मीणा जाति के लोग किसकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं या किसका प्रसाद खाकर झूठ नहीं बोलते हैं। तो मीणा जाति के जो लोग हैं, मीणा जाति, जैसे ये केसरिया नाथ जी का प्रसाद खाकर झूठ नहीं बोलते, तो मीणा जाति के जो लोग हैं वो गौतमेश्वर महाराज हैं, उनका नाम लेकर या उनका प्रसाद खाकर, उनके मंदिर की, उनकी कसम खाकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन उनकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हम इनकी बात कर रहे हैं केसरिया नाथ जी। केसरिया नाथ जी से रिलेटेड कौन हो जाएंगे? भील। कौन हो जाएंगे? भील जाति। तो भील जाति जो है इनकी कसम खा, इनका जो प्रसाद खाकर कभी भी झूठ नहीं बोलती है। तो अच्छी यार धार्मिक सांप्रदायिकता है इसमें। देखिए जैन धर्म के देवता है, तीर्थकर है, और इनको भील समुदाय के लोग मान रहे हैं कि कसम खाकर झूठ नहीं बोल रहे हैं। आजकल तो लोग अपने घर वालों की कसम झूठी खा जाते हैं। अच्छी बात है, भील समुदाय के लोग इनको मानते हैं। हमने पढ़े अभी 3 लोक देवता, तल्लीनाथ जी, झरड़ा जी और केसरिया नाथ जी। तल्लीनाथ जी गांगदेव राठौड़, शेरगढ़ में जन्म, वीरमदेव राठौड़ पिता, गुरु जालंधर नाथ, मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पर, 5 गांव जालौर में।
जालौर जिले के मुख्य लोक देवता है ये। ओरण का देवता कहते हैं। जहरीले कीड़े के काटने पर इनकी दांती बांधी जाती है, इनका धागा बांधा जाता है। बात करें झंडा जी महाराज की, ये पाबू जी के भतीजे थे। जिंदराव खींची की हत्या करके पाबू जी की मौत का इन्होंने बदला लिया था। इन्होंने नाथ संप्रदाय से जुड़ गए तो इनको कहने लग गए रूपनाथ जी, और हिमाचल प्रदेश में इनको बालकनाथ के रूप में पूजते हैं। केसरिया नाथ जी मंदिर हो जाएगा उदयपुर में। भील जाति के लोग इन पर छड़ी प्रसाद खाकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 लोक देवता कंप्लीट। अब हमारे छोटे छोटे कुछ लोक देवता रह गए हैं, वो भी हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा पाऊँ। आप मुझे मोटिवेट कीजिए जिससे मैं आपको पढ़ाऊँ अच्छे से अच्छा। तो चलिए मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।